इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति ऑनरेबल प्रोफेसर जवाहरलाल साहब हैं। सिल्क इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल भागलपुर को इन्होंने एक ब्लूप्रिंट उनको लेकर तैयार किया है कि इसको जीवित किया जाए। सर, क्या ब्लूप्रिंट सिल्क इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल को लेकर कर रहे हैं आप? मुझे पता चला कि यहाँ पर जो सिल्क इंस्टीट्यूट था वो बंद हो गया कतिपय कारणों से, लेकिन आज मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ के जो बुनकर हैं वो केले के जो पौधे होते हैं उनसे रेशा निकाल करके जो कपड़े बनाया जा रहा है ना, उनका ऑलरेडी नाइजीरिया तक डिमांड है। देश के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो डिमांड है। तो मैं सिल्क, जैसा कि आप जानते हैं कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है और इसकी अपनी पहचान है। और साथ ही साथ जो है अब तो ये स्मार्ट सिटी भी बन रहा है। तो सिल्क को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ के जो पहले के जो इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे उनको मैंने बुला करके बातें की। तो वो बोले कि पहले यहाँ पर जो बीटेक की डिग्री दी जाती थी और इससे जो भी छात्र पास करते थे वो आज भी बड़े बड़े ओहदे पर है, लेकिन के कतिपय कारणों से ये इंस्टीट्यूट बंद हो गया। बाद में इसको पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में जो है वो दे दिया गया, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन वहाँ सिल्क से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई प्रारंभ नहीं की जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में है ना, मैं बिहार सरकार को मैं लिखने वाला हूँ कि भागलपुर की पहचान सिल्क इंडस्ट्री के रूप में है, सिल्क सिटी के रूप में है, और सिल्क को बढ़ावा देने के लिए है ना या तो इंस्टीट्यूट को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, या हम अगर इसमें देखते हैं अगर जल्दी नहीं होता है तो विश्वविद्यालय स्तर पर विभव कोर्स के अंतर्गत है ना सिल्क से संबंधित है ना जो भी 3-4 कोर्स चलाए जा सकते हैं है ना, उसका हम रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस बना करके राजभवन भेजेंगे। और वहाँ से पढ़ाई, वहाँ से जब अप्रूवल आ जाएगा कोर्स का तो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है ना करके बीएससी जो सिल्क का जो अलग अलग पार्ट है ना, जैसे वीविंग है या उसका शुरू में जो पार्ट होता है जैसे कैसे वो पौधे पनपते हैं है ना, तो इन सारी चीज़ों पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग कोर्सेज बना करके इसको पठन पाठन शुरू करेंगे। और जो सिल्क इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा जो कोर्स डिजाइन करेंगे और साथ साथ वो पढ़ाने का भी काम करेंगे, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन सिल्क। सर, आप पहले वाइस चांसलर हैं जो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, मैं जो अपने जब विश्वविद्यालय में कोर्स जब प्रारंभ करूंगा तो आई हैव गॉट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, मेरे ध्यान में है। मेरे पास सफिशिएंट लैंड भी है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सरकार से, शिक्षा विभाग से है ना, उसके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई करूंगा। और मैं समझता हूं कि मुझे मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि भागलपुर की पहचान सिल्क सिटी के रूप में है, और सिल्क के लिए उसके पठन पाठन प्रारंभ करने के लिए कोई भी सरकार जो है वो आगे बढ़ करके आएगी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, क्योंकि यह एक रोजगार परक कोर्स है ना। जो यहाँ के लोग हैं वो पढ़ेंगे तो नेचुरली उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और साथ साथ यहाँ जो सिल्क के जो धागे से जो बने हुए जो कपड़े हैं उनका एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होने से जो है फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होगी, और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वह भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि इससे भागलपुर का एक अलग से पहचान बनेगा। सर, 11 तारीख को मुख्यमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, आपने समय मांगा है उनसे मिलने का, तो अगर मिल जाता है तो क्या बात रखेंगे उनके साथ? मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगा, और ख़ासकर ये जो सिल्क के बारे में जो है कोर्स प्रारंभ करने के लिए, इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए उस पर प्रमुखता से रखेंगे है ना, चूँकि वो विश्वविद्यालय ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि डिग्री दे सकती है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो खुला है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो सिर्फ डिप्लोमा की पढ़ाई होगी, और अभी मैंने पता किया तो मालूम यह हुआ कि वहाँ सिल्क से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई प्रारंभ नहीं की जा रही है। इसलिए फिर से
सिल्क इंडस्ट्री को जीवित करने के लिए और मैं प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।